हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे OSSC CGL स्किल टेस्ट को। और इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, ठीक है। और आप लोगों का कुछ डाउट था उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वहाँ पर आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया था, ठीक है, कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है MCQ होने वाला है। तो देखो, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर आप लोग नोटिफिकेशन को देखते हो तो वहाँ पर आप लोग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स लिखा गया है, साथ ही साथ 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्क भी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है MCQ बेस्ड भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का एग्ज़ाम MCQ ही आए, प्रैक्टिकल भी आ सकता है। तो एक चीज़ मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, आप लोग को मिक्स अप्रोच का यूज़ करना चाहिए, ताकि आप लोगों का किसी तरह का एग्जाम आए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, अगर आप लोग प्रैक्टिकल करके चलते हो तो आप लोग MCQ को इजीली हैंडल कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ MCQ करके जाते हो और अगर आप लोग के एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल आता है तो उस केस में आप लोग वहाँ पर हैंडल नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो आप लोग को मिक्स अप्रोच यूज़ करना है। आप लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा करो, प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोग इजीली MCQ को वहाँ पर सॉल्व कर पाओगे, आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था आप लोगों को OSSC CGL का प्रिपरेशन कैसे करना है आप लोगों को, वहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोगों का एग्जाम MCQ भी आ सकता है या फिर प्रैक्टिकल भी आ सकता है, ठीक है। तो वो वाला वीडियो एक बार जरूर से जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। और आप लोग अगर बोलोगे कि आप लोगों को MCQ वाला सेशन चाहिए तो मैं MCQ वाला सेशन दे आऊँगा, मेरे को कोई इशू नहीं, जो आप लोग बोलोगे वही मैं कर दूंगा। तो चलो आज का वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज वर्ड का 10 क्वेश्चन लूँगा मैं और पावर पॉइंट का 10 क्वेश्चन लूँगा। तो पहला जो आज का क्वेश्चन है, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द हाईलाइट कलर ऑफ थर्ड सेंटेंस एंड सिक्स सेंटेंस टू वायोलेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों का MS वर्ड खुल के आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, थर्ड सेंटेंस और देखो सिक्स सेंटेंस को हम लोग को वायोलेट करना है, ठीक है। इसको मैंने चूज़ करा, ठीक है। देन कंट्रोल प्रेस करके इसको भी चूज़ कर लेता हूँ, तो एक ही साथ चूज हो जाएगा। देन आप लोग को हाईलाइट में जाना है। हाईलाइट में जाने के बाद वायोलेट बोला गया है तो वायोलेट कर लेंगे, देन सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 115। तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए 115 कर लेता हूँ। अप्लाई आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर टू द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। आप लोग को पेज बॉर्डर देने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, डिज़ाइन में जाना पड़ता है। डिज़ाइन में जाओगे, डिज़ाइन में आप लोगों का पेज बैकग्राउंड देखने को मिलता है। पेज बॉर्डर में जाओगे, पेज बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ पर देखो आप लोग को आर्ट दिख रहा ना, यहीं पर आप लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर आर्ट वाला कोई भी ले सकते हो, तो आर्टिस्टिक वाला ये वाला मैं ले लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके करा तो आर्टिस्टिक वाला यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। देन आप लोग को सबमिट कर देना है। मैंने सबमिट यहाँ पर कर दिया। देन आप लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन भी लेना है, तो मैं ले लेता हूँ। रिमूव पेज बॉर्डर फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। पेज बॉर्डर को आप लोग को रिमूव करना है, तो किस तरह से करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग को फिर से डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाने के बाद पेज बॉर्डर में जाना है। पेज बॉर्डर में जाने के बाद आप लोग को पेज बॉर्डर के अंदर आप लोग को नन कर देना है। नन करोगे देन आप लोग ओके कर दोगे। जैसे ओके करोगे ये रिमूव हो जाएगा। देन आप लोग को सबमिट कर देना है। तो ये हो चुका है। देन हम लोग 121 वाले में चले आएंगे। 121 यहाँ पर क्या दिया गया, इन द गिवन डॉक्यूमेंट कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट आर्टिकल 1 एंड अप्लाई इट टू द टेक्स्ट आर्टिकल टाइटल 2, ठीक है। तो इसको क्लिक करते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आप लोग को देखो फॉर्मेट को कॉपी करना है आर्टिकल 1 वाला, ये वाला जो जैसे कि देख रहे हो आप लोग हेडिंग वाला, ठीक है। इसको कॉपी करना है इसका फॉर्मेट को। देन आप लोग को आर्टिकल 2 में पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है हम लोग देख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। देखो मैंने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लोग को एक पेंटर देखने को मिलता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को इसको क्या करना है, माउस का जो बटन है उसको छोड़ देना है। तो ये देखो इसी में फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। देन आप लोग सबमिट कर दोगे। तो फॉर्मेट पेंटर क्यों यूज आता है, आप लोग को मान लो कोई भी फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट को यहाँ रखना है, तो आप लोग पहले इसको चूज़ करोगे, देन इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर रख दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबमिट मैं करता हूँ। देन मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में 124। तो यही से कर लेता हूँ मैं 124। इन द गिवन डॉक्यूमेंट अनग्रुप द इमेज इनटू एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्ट को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को अनग्रुप करना है। ये देख सकते हो, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको मूव कर रहे हो आप लोग तो दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसको हम लोग को अनग्रुप करना है। अनग्रुप कैसे कर सकते हो, पिक्चर फॉर्मेट में जाओगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाओगे, इस यहाँ पर सेलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट में जाना है। देन आप लोग को अरेंज वाले यहाँ पर सेक्शन में आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर अनग्रुप देखने को मिल रहा है, इसमें अनग्रुप कर देना है। तो देखो अनग्रुप हो चुका है। इसको आप लोग अलग अलग से भी देखो मूव करा सकते हो अब, ठीक है, मूव हो रहा है। देन इसको मैं क्या करूँगा, सबमिट कर दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 यहाँ पर क्या बोला गया, इन द गिवन डॉक्यूमेंट ग्रुप द टू इमेज टू क्रिएट ए सिंगल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई टू ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम लोग को सिंगल ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसको भी मैंने करा, इसको भी करा, ठीक है, दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ग्रुप कर दूंगा। अब देखो इसको मूव करेंगे तो दोनों साथ ही में मूव होगा, ठीक है, तो इसको ग्रुपिंग करना बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 127। इन द गिवन डॉक्यूमेंट टाइप द वर्ड इन्फॉर्मेशन एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइप करना है ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पेज एंड यूजिंग टैब ऑप्शन सेट टैब स्टॉप पोजीशन फॉर दिस वर्ड टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद बिगिनिंग में आप लोगों को क्या लिखना है, इन्फॉर्मेशन लिखना। अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, आप लोगों को टाइप कर लेना है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप लोग क्या करना है, टैब। टैब का क्या यूज होता है, जैसे कि आप लोग रूलर में देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आप लोग एक बार टैब दबाओगे तो 1 इंचेस में बाय डिफॉल्ट 0.5 इंचेस होता है। जो भी आप लोग को बोला जाता है, आप लोग अगर यहाँ पर सेट करते हो तो डायरेक्ट एक बार टैब दबाओगे तो सीधा यहाँ पर आ जाते हो, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो आप लोगों को क्या करना है, पैराग्राफ सेक्शन के अंदर इसमें क्लिक करना है, टैब बटन में चले जाना है। यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया है, 2, तो यहाँ पर आप लोग 2 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। देखो बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बोला गया है क्या, अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बोला जाता है तो इसको रहने दो, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बोला गया, यहाँ पर टैब स्टॉप पोजीशन में आप लोग 2 करोगे, ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 2 करा, देन यहाँ पर सेट करा, ओके करा, ठीक है, देन यहाँ पर सेव कर दूंगा। तो ये आप लोग का हो चुका है। अगर आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट भी इस जगह में कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका यूज क्या होता है, मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। चलो एक बार दिखाई देता हूँ मैं इसमें दोबारा। मैं इसको ये करा, ठीक है। देखो टैब का यूज़ क्या होता है, यहाँ पर मान लो कि मैंने टैब लगा दिया, टैब 2 यहाँ पर मैंने प्रेस करा और इसको सेट कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है, 2 में। अब डायरेक्ट यहाँ से आप लोग टैब बटन दबाओगे ना, जंप करोगे सीधा यहाँ से, ठीक है। देखो मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए टैब का हम लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, 130। तो 130 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इन द गिवन डॉक्यूमेंट ऐड लाइन्स नंबर्स विद द कॉन्टिन्यूस नंबर फॉर्मेट। कॉन्टिन्यूस नंबर फॉर्मेट आप लोग को लगाना है, तो कैसे लगाते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग कर्सर को रखोगे। कर्सर को रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जाओगे, यहाँ पर आप लोग को लाइन नंबर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कॉन्टिन्यूस कर दोगे। कॉन्टिन्यूस जैसे ही करोगे तो आप लोग देख सकते हो साइड में आप लोग का नंबर यहाँ पर आ चुका है 1। इसी तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यही आप लोग का है। यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्योंकि आप लोग का यहाँ पर ड्रॉप कैप दिया गया है, ठीक है, इसीलिए नहीं दिख रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। तभी मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये रहा, सबमिट कर दिया। उसके बाद आप लोग का 133। तो 133 में आ जाता हूँ। इन द गिवन डॉक्यूमेंट रोटेट द कार इमेज टू 90 डिग्री टू द लेफ्ट। 90 डिग्री में लेफ्ट करना है, ठीक है, लेफ्ट में। तो यहाँ पर कार को मैंने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर फॉर्मेट में गया। पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पर अरेंज में आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लेफ्ट बोला है 90 डिग्री में, तो यहाँ पर रोटेट मैंने कर दिया कार को, देन सबमिट कर दूंगा। तो ये हो चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 135। रिमूव द रिफ्लेक्शन इफेक्ट ऑफ द पिक्चर विच कम्स अंडर द टाइटल एम के टाइटल के नीचे आता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन को हम लोग को हटाना है। तो चलो देख लेते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पर क्या बोला है, एम के नीचे, ठीक है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, पिक्चर में क्लिक करेंगे। पिक्चर में क्लिक करने के बाद आप लोगों को पिक्चर इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाओगे, देन हम लोग को रिफ्लेक्शन बोला गया है, तो रिफ्लेक्शन करेंगे। देन यहाँ पर नो रिफ्लेक्शन, देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हट चुका है आप लोगों का।
देन आप लोग सबमिट कर दोगे तो ये हो चुका है। तो आज का मैंने 10 क्वेश्चन ले लिया MS वर्ड का। अब पावर पॉइंट में आते हैं। पावर पॉइंट का टोटल आज हम लोग लेंगे 10 क्वेश्चन। कॉपी स्लाइड नंबर 8 एंड पेस्ट इट एज न्यू स्लाइड एट द एंड ऑफ द गिवन प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, 8 नंबर को क्या करना है, 8 नंबर स्लाइड को कॉपी करना है। पहले तो कॉपी करोगे आप लोग 8 नंबर स्लाइड को, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करा। आप लोग चाहो तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लो या फिर Ctrl+C कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने कॉपी करा। अब पेस्ट कहाँ पर करना है आप लोग को, इंड में करना है। तो इंड में कर्सर को यहाँ रखोगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कर्सर को रखोगे सबसे नीचे, यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दोगे। Ctrl+V करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को लास्ट में इंड में क्या होगा, पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आ चुका है। देन सबमिट कर दोगे। तो ये मैंने सबमिट कर दिया। देन आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इन द गिवन प्रेजेंटेशन क्रिएट डुप्लीकेट स्लाइड फॉर द थर्ड स्लाइड। थर्ड स्लाइड के लिए आप लोग को डुप्लीकेट करना है। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर थर्ड स्लाइड है। थर्ड स्लाइड में क्लिक करोगे, Ctrl+D करो, या फिर आप लोग यहाँ से भी डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, डुप्लीकेट मैंने कर दिया यहाँ से, या फिर इसको सेलेक्ट करके Ctrl+D भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो डुप्लीकेट स्लाइड बन चुका है। देन आप लोग को सबमिट कर देना है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट ए न्यू स्लाइड विद द पिक्चर विद कैप्शन लेआउट एट द एंड ऑफ द स्लाइड। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ये बार बार करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आज के लिए। तो आप लोग को इंड वाले में, ठीक है, क्या करना है, आप लोगों को एक न्यू स्लाइड ऐड करना है। न्यू स्लाइड कौन वाला, पिक्चर विथ कैप्शंस, देख सकते हो यहाँ पर। तो मैंने पिक्चर विथ कैप्शंस कर दिया, देन सबमिट कर दिया। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में इंसर्ट एडिशनल 4 स्लाइड इन द गिवन MS वर्ड पावर पॉइंट, हाइड सेकंड स्लाइड वाइल रनिंग स्लाइड शो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग एडिशनल, यहाँ पर कितना स्लाइड बोला है, 4 स्लाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+D करके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ Ctrl+D 4 स्लाइड मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्लाइड शो में चले जाना है। स्लाइड शो में चले जाने के बाद हाइड स्लाइड में क्लिक करोगे। हाइड स्लाइड में क्लिक करने के बाद, एक मिनट, ये थोड़ा सा, अच्छा ये वाला स्लाइड हाइड हो गया ना, इसको अनहाइड कर दो। आप लोग को सेकंड वाले को हाइड करना है। ठीक है, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को पहले 4 एडिशनल स्लाइड लेना है। तो आप लोग Ctrl+D करके ले सकते हो। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग रुक जाएंगे। Ctrl+D। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 स्लाइड ले लिया। उसके बाद आप लोग को सेकंड स्लाइड में आना है, स्लाइड शो में चले जाना है। ठीक है, हाइड स्लाइड में जाना है। हाइड स्लाइड करोगे तो ये देखो हाइड हो चुका है। देन आप लोग को सबमिट कर देना है। तो ये मैंने सबमिट कर दिया। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। तो यहाँ पर मैं 13 नंबर में आ जाता हूँ। ओपन ए ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेट द स्लाइड साइज विथ 20.999 सेंटीमीटर एज हाइट एंड विद आप लोग का जो रखना है 9.499 सेंटीमीटर एज विद। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फाइल में चले जाना है। ठीक है, देन आप लोग को ब्लैंक स्लाइड बोल रहा है, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम लोग ले लेंगे। एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैंने ले लिया है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद आप लोगों को ये चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को स्लाइड साइज को 20.999 सेंटीमीटर हाइट रखना है। तो डिज़ाइन में जाओगे। डिज़ाइन में जाने के बाद आप लोग को स्लाइड साइज देखने को मिलता है। देन आप लोग कस्टम स्लाइड में जाओगे। देन आप लोग को पहले हाइट को कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पहले हाइट को कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 99 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 999 कर देता हूँ। देन आप लोगों का विद क्या है, विद आप लोगों का यहाँ पर मैं कर देता हूँ 9.499। ठीक है, देन मैं ओके करूँगा। इंश्योर फिट कर देना आप लोग को, ये चीज़ें ध्यान रखना। देन आप लोग को सबमिट कर देना है। ये हो चुका। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 15 नंबर। इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव द कैरेक्टर स्पेसिंग ऑफ द टाइटल टेक्स्ट IT टेक्नोलॉजी एंड सेट इट टू नॉर्मल। ठीक है, लाइन स्पेस को यहाँ पर हटा के आप लोग को नॉर्मल कर देना है। नॉर्मल कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर चले जाओगे।
चले जाने के बाद इसको आप लोग क्या बोलोगे, एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। करेक्टर स्पेस, अच्छा करेक्टर स्पेस बोला है, ठीक है कोई बात नहीं है। इसको आप लोग दोबारा सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप में आप लोग जाके यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे, आप लोग को नॉर्मल कर देना है। तो ये नॉर्मल रहा, देन आप लोग को सबमिट कर देना है, ठीक है ये हो चुका है। देन आप लोग का 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिप्लेस द वर्ड फोटो विद द पिक्चर्स यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस। ये तो मैंने वर्ड में एक्सेल में आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग को रिप्लेस में चले जाना है। रिप्लेस क्या करना है, फोटो। तो फोटो को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर मैंने कॉपी करा, यहाँ पर मैंने पेस्ट करा, ठीक है। देन यहाँ पर पिक्चर को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पिक्चर को मैंने कॉपी कर लिया, देन यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है पेस्ट कर दूंगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे, ठीक है। ये 2 रिप्लेसमेंट हो चुका है, देन ओके करेंगे, ठीक है। देन इसको कट कर देंगे, देन यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। तो ये भी हो चुका है क्वेश्चन। देन आप लोगों का क्या है 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्या है देख लेते हैं। इन द गिवन प्रेजेंटेशन चेंज द लाइन स्पेस ऑफ द टाइटल प्रेजेंटेशन ऑन द फर्स्ट स्लाइड टू 2.5 लाइन्स, ठीक है। तो 2.5 लाइन्स करना है फर्स्ट स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या करना है, लाइन स्पेस 2.5 दिख रहा है, 2.5 करेंगे, सबमिट करेंगे। तो ये हो चुका है। देन आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33, सीधा 33 में पहुंच गए हम लोग। ये 33, इन द गिवन प्रेजेंटेशन डिलीट ऑल द स्लाइड। आप लोग को ऑल स्लाइड को डिलीट करना है। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग क्लिक करो कहीं पर भी, कंट्रोल ए करोगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल ए कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल ए करना है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करोगे कंट्रोल ए, तो देखो ये सारा सेलेक्ट हो चुका है। मैंने कंट्रोल एस दबा दिया था गलती से, ठीक है। तो ये आप लोग का सेलेक्ट हो चुका है। देन आप लोग को क्या करना है, डिलीट करना है। आप लोग डिलीट यहाँ से भी कर सकते हो या फिर डिलीट बटन प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने डिलीट बटन प्रेस कर दिया, देन मैं सबमिट कर दिया। तो ये हो चुका है। देन आप लोग का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा 34 मैंने डायरेक्ट जंप कर दिया ना, कोई बात नहीं, 33 भी आप लोग का था। तो ये भी देख लेते हैं। इन द गिवन प्रेजेंटेशन डिलीट एनी वन प्लेस होल्डर फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, देन इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को कोई भी प्लेस होल्डर, यहाँ पर देखो स्लाइड के अंदर प्लेस होल्डर किसको बोलते हैं, ये वाला एक और ये वाला, इनको हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं। कोई भी एक आप लोग डिलीट कर दोगे तो आप लोग का हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट बटन सेट करके डिलीट बटन प्रेस करा, देन सबमिट कर दिया। तो ये हो चुका है। तो आज आप लोगों का मैंने 10 क्वेश्चन MS पावर पॉइंट का लिया और 10 क्वेश्चन MS वर्ड का लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये आप लोग मत कमेंट करना कि MCQ आएगा, क्या जो भी आएगा आप लोग अगर प्रैक्टिकल करके चलते हो तो आप लोग MCQ को ईजिली टैकल कर लोगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग को MCQ वाला सेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।